तो गुड मॉर्निंग सभी को। हम पढ़ रहे थे एसी थ्योरी के बारे में। एसी थ्योरी का जो आज चैप्टर है हमारा वो है पावर फैक्टर थ्योरी। पावर फैक्टर है ना। तो पावर फैक्टर के लिए हमने एक त्रिभुज बना रखा है, जो हमारा तीनों त्रिभुज हमने पढ़ रखे हैं, प्रतिरोध त्रिभुज, चालकत्व त्रिभुज और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पावर का त्रिभुज, है ना। उन तीनों को मैंने इंक्लूड कर दिया, मतलब तीनों को मिला दिया है और उनका नामांकन कर दिया, ठीक है। तो देख लेते हैं पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर की परिभाषा की बात की जाए कि प्रत्यावर्ती राशियों, वो प्रत्यावर्ती राशि क्या हो सकती है, आपकी वोल्टेज हो सकती है और करंट हो सकती है। एग्जांपल ले रहे हैं कि दो प्रत्यावर्ती राशि के कलांतर की कोज्या को क्या बोलते हैं, हम ना पावर फैक्टर बोलते हैं। इसे डिनोट किससे करते हैं, तो इसे डिनोट हम किससे करेंगे, इसे डिनोट करेंगे हम cos फाई से, ठीक है। हमने डिनोट कर दिया इसे cos फाई से। फाई यहाँ क्या होता है, कलांतर होता है, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा है लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से आपने पढ़ रखा है कि ये वाला जो भाग होता है साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टैन का होता है, ये कोसेक का होता है और ये सेक का होता है और ये कॉट का होता है, ठीक है। तो अगर हम कॉस की बात करें तो किसको लेंगे, तो कॉस हमारा ये वाला ना लाल, मतलब ए अपान के, मतलब ए अपान के का मतलब क्या होगा, ए फॉर आधार और के फॉर क्या होगा, कर्ण। मतलब आधार बटे कर्ण को लेंगे, किसको लेंगे, तो आधार अपना ये हो गया, कर्ण क्या हो गया अपना ये, और ये क्या हो गया अपना लंब हो गया, ठीक है। लिख लेते हैं, ये आपका हो गया आधार, ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया कर्ण, ठीक है। तो कॉस बराबर क्या आ जाएगा, ए अपान के। एक जगह हम क्या कर सकते हैं, अगर हम प्रतिरोध त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो प्रतिरोध त्रिभुज में क्या लेंगे, हम आर लेंगे, क्यों रेजिस्टेंस लेंगे ना। तो आर अपान क्या आ जाएगा आपका, आर अपान क्या आएगा, इसमें रेजिस्टेंस काम करता है, जेड का काम करता है, तो आर अपान जेड हो गया है, ठीक है। ए अपान के रखा तो हमने जगह प्रतिरोध त्रिभुज को लेके चलते हैं तो आर अपान क्या हो गया, जेड हो गया। अगर हम चालकत्व त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है, तो आर का उल्टा क्या होता है, जी, ठीक, और जेड का उल्टा क्या होता है, वाई। ये आपने पढ़ रखा है, बताने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आर का अपोजिट होता है जी और वाई का अपोजिट होता है वाई। आप देख लेते हैं पावर के त्रिभुज को लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, पावर त्रिभुज में क्या आ जाएगा, पीटी अपान पीए आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि इसके आधार में क्या है, पावर, ट्रू पावर, है ना, या एक्टिव पावर, इसके कई सारे नाम होते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, एक्टिव पावर बटे अपरेंट पावर, है ना, आभासी पावर बोलते हैं। अपरेंट पावर को क्या बोलते हैं, आभासी, हमने हिंदी नाम लिखवा चुके हैं। तो ये आपके क्या हो गए, इतने सारे फार्मूले हो गए, क्या हो गया आपके, ये इतने सारे फार्मूले हो गए, ये आपके पावर फैक्टर के फार्मूले हैं। इनमें से कोई भी फार्मूला आपसे पूछ सकता है, और जितने फार्मूले उतनी परिभाषा भी होती है, ठीक है। अब इससे परिभाषा कैसे बना सकते हैं कि पावर फैक्टर आपका क्या है, आपकी ट्रू पावर तथा अपरेंट पावर, या बोले तो वास्तविक शक्ति तथा अवास्तविक शक्ति के अनुपात को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस तथा क्या बोलेंगे इसे, प्रतिबाधा, है ना। रेजिस्टेंस तथा प्रतिबाधा के अनुपात को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, आधार बटे कर्ण हमने बता दिया है। तो मतलब जितने आपको फार्मूले उतनी आप परिभाषा इससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, बन जाएगा इतना। अब देख लेते हैं आपका जो पावर फैक्टर होता है डिपेंड किस पे करेगा, निर्भर किस पे करता है। अब आपका इसका जो पावर फैक्टर आपका होता है निर्भर किस पे करता है, ये आपके फाई पे निर्भर करता है। और फाई क्या होता है, आपने कलांतर होता है, फाई क्या होता है आपका, कलांतर। और कलांतर क्या होता है, दो राशियां अंतर, दो राशि क्या हो सकती है, आई हो सकती है या फिर बी हो सकती है। प्रत्यावर्ती की दो राशियां कोई भी लेके मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पास हमने क्या मान लिया, आई हो सकता है, क्या हो सकता है, बी हो सकता है। तो कलांतर पे डिपेंड करता है, तो क्या हो जाएगा 1 अपान
cos 5 और यहाँ पास कौन सा आ जाएगा, व्युत्क्रमांक का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर आप इसका कालांतर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो पावर फैक्टर घटेगा। कैसे घटेगा कि जैसे आपने देखा कालांतर अगर 0 है तब cos 0 का मान कितना आता है, 1 आता है। अगर आप कालांतर बढ़ा दिए, 90 बढ़ा दिए, 5 आप क्या रखेंगे, आप 90 रखेंगे, तो cos 90 का मान कितना है, 0। मतलब क्या होता है, कालांतर बढ़ रहा है तो पावर फैक्टर का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर, कितने प्रकार के अपने पावर फैक्टर हो सकते हैं। तो पावर फैक्टर अपने 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर की बात की जाए, चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपना यूपीएफ होता है, इसका पूरा नाम होता है यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर होता है इसका पूरा नाम। ठीक है, अब ये होता किस सर्किट में है, तो आपके डीसी सर्किट में होता है या आपका क्या हो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। ठीक है, ये 2 सर्किट में होता है। अब इसमें कालांतर की बात की जाए तो कालांतर इसमें कितना होता है, आपका 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पढ़ रखा है, इसका फेजर डायग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है। ये होता है वोल्टेज, ये होता है करंट, इनके बीच का कालांतर क्या होता है, 0 होता है। इसलिए यहाँ पास क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। ठीक है, जब आपका कालांतर क्या होगा, 0 होगा, तो cos 0 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, यूनिटी, या इसे बोलते हैं इकाई। हिंदी में क्या बोल देंगे, इकाई बोल देंगे। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोल देंगे, यूनिटी बोल देंगे। तो पहला आपका कौन सा हो गया, यूपीएफ हो गया, यूनिटी पावर फैक्टर हो गया। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं कौन सा होता है। दूसरा आपका होता है ZPF, 0 पावर फैक्टर। ठीक, 0 पावर फैक्टर। तो 0 पावर फैक्टर किसमें होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट है या प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। ठीक है, सर्किट को शॉर्ट में लिखते हैं CKT, है ना सर्किट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है या प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो उसमें कौन सा होगा आपका पावर फैक्टर, उसमें होगा 0 पावर फैक्टर होगा। ठीक है, इसमें कालांतर की बात की जाए कितना होगा, 90 होगा। तो cos 90 का मान आप रखोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कैसा होता है, एक होता है 0 लैगिंग। ठीक है, 0 लैगिंग होता है, 0 लीडिंग। पश्चगामी अग्रगामी, हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य पश्चगामी, शून्य अग्रगामी, अवनीति ऐसे कुछ बोलते हैं, हिंदी देख लीजिए। ठीक है, तो आपका 0 लैगिंग हो गया, ये 0 क्या हो गया, लीडिंग हो गया, अग्रगामी हो गया आपका। ठीक है, तब अगर मान लीजिए ये किसमें होता है, कौन सा सर्किट होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट है। कौन सा है आपका, प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तब ऐसी कंडीशन बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि आपने देख रखा है इंडक्टर क्या करता है, धारा का विरोध करेगा। धारा क्या होगी, आपकी पीछे होगी, और वोल्टेज क्या होगी, आगे होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा बनेगा, 0 आपका बनेगा लैगिंग। ठीक है, दिख रहा होगा शायद, 0 क्या होगा, लैगिंग होगा। इसमें क्या होगा आपका, अगर इसमें आपका कौन सा होगा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, शॉर्ट में इतने लिखते हैं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो इसमें क्या होगा आपका, वोल्टेज क्या होगा, पीछे होगा, धारा क्या होगी
जीरो लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक, बन जाएगा इतना। अब अगला देख लेते हैं। अगला है आपका लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर किसमें होगा? तो लैगिंग पावर फैक्टर आपका होगा RL सर्किट में। ठीक है, इसमें कालांतर की बात की जाए तो कालांतर कितना होगा आपका? 0 से 90 होगा। जब आपका 0 से 90 होगा तो कॉस का मान कितना आएगा? मतलब पावर फैक्टर का मान क्या आएगा आपका? ये आएगा 0 से 1 और उसमें किस में आएगा? ये आएगा लैगिंग। ठीक है, तो लैगिंग पावर फैक्टर क्या होगा? RL सर्किट में होगा। कालांतर कितना होगा? 0 से 90 होगा, क्योंकि फिक्स नहीं होगा। क्यों फिक्स नहीं होगा? क्योंकि इसमें आ जुड़ गया है। ठीक है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस आएगा, इसलिए इसका जो एंगल बनेगा वो 0 से 90 के बीच में बनेगा। ठीक है, तो इसमें पावर फैक्टर का मान कितना आएगा? 0 से 1 के बीच में आएगा, वो भी काहे में रहेगा? लैगिंग में। लैगिंग होने के कारण से क्या बोलते हैं? लैगिंग पावर फैक्टर। अब अगला आपका आ जाता है लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर किसमें होगा? RC परिपथ में होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कालांतर यही रहेगा और आपका पावर फैक्टर भी ये रहेगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा? लीडिंग आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा आपका? लीडिंग पावर फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये चौथे 4 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं कि अगर सर्किट में मान लीजिए पावर फैक्टर लो हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं कि सर्किट में अगर मान लीजिए पावर फैक्टर लो हो जाते हैं तो उसका कारण क्या होता है? ठीक है, लो पावर फैक्टर होने के कारण ठीक है, लो पावर फैक्टर होने के कारण देखिए होता है, जो हमने बताया था आपका, जो आपका रिएक्टिव पावर होती है, यही पावर जो होती है आपकी, यही पावर फैक्टर बढ़ाने का काम करती है, यही पावर फैक्टर घटाने का काम करती है। ठीक है, तो अगर सर्किट में आपका इंडक्टिव लोड है, कौन सा लोड है आपका? इंडक्टिव लोड है, तो पावर फैक्टर लो करने का काम करेगा। और इंडक्टिव लोड यानी इंडक्टिव यानी कॉइल होनी चाहिए, एक वायर होनी चाहिए। वो क्या हो सकता है? आपकी 3 फेज मोटर हो सकती है। वो कौन सी मोटर हो सकती है? इंडक्शन मोटर। ठीक है, जितनी भी आपकी इंडक्शन मोटर होती है वो पावर फैक्टर को घटाने का काम करती है। ठीक है, तो इंडक्टिव लोड अगर जुड़ा हुआ, जैसे चौक जुड़ी हुई है, ये क्या करेगी? ये पावर फैक्टर को कम करने का काम करेगी। इन्हीं कारण क्या होता है? पावर फैक्टर का क्या होता है? लो होता है। अब देख लेते हैं पावर फैक्टर अगर लो होता है तो इसके कारण हमें घाटा क्या होता है, कैसे हानि क्या होती है? क्या कंपनी में बोला जाता है कि पावर फैक्टर आपको लो नहीं करना है, इसमें हानि क्या होती है? देख लेते हैं नुकसान क्या है आपका। ठीक है, नुकसान क्या है इसके? तो आपने एक पावर का फार्मूला पढ़ा होगा, P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाइव। यहाँ से कॉस फाइव का मान निकाल लेते हैं, तो कॉस फाइव बराबर क्या आ जाएगा? P अपान V इंटू आई। यहाँ से क्या निकल के आया कि सीधे I क्या है? इसके व्युत्क्रमानुपाती क्या है? I इसके व्युत्क्रमानुपाती, मतलब आप अगर पावर फैक्टर घटाते हैं तो I का मान बढ़ेगा। क्या होगा? I का मान बढ़ेगा। तो I का मान बढ़ने से बहुत सारे कारण होते हैं सर्किट में आपका। अगर I का मान बढ़ रहा है मतलब धारा का मान क्या हो रहा है? करंट का मान बढ़ रहा है। इससे क्या होगा? अगर पावर फैक्टर लो कर देंगे आप तो करंट का मान बढ़ेगा, मतलब सर्किट में करंट का मान बढ़ रहा है। तो सर्किट में जब करंट का मान बढ़ रहा है तो मान लीजिए हम फ्यूज लगा रखे 5 एम्पियर का, वो धारा कितनी हो गई? 6 एम्पियर। तो बार बार फ्यूज टिप करेंगे, है ना। इससे कारण क्या होगा? आपकी जो
सुरक्षा युक्त की हो गई, जैसे आपका स्विच हो गया, स्विच 5 एम्पियर का है, सॉकेट 15 एम्पियर का है, उससे अगर धारा ज्यादा हो जाएगी उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, साइज की डिवाइस की क्या करना पड़ेगा, साइज बढ़ाना पड़ेगा, डिवाइस की साइज क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, सर्किट हमारा करंट बढ़ जाएगा तो उसकी साइज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, आपका जो चालक होता है कंडक्टर में मान लीजिए अगर 5 एम्पियर धारा जा रही है, चालक अपना छोटा है, मतलब मोटा नहीं है, पतला है ना, 5 एम्पियर धारा जा रही है। अब उसी चालक से 15 एम्पियर देंगे तो चालक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए चालक की मोटाई बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसकी भी साइज बढ़ाना पड़ेगा, चालक की भी साइज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कंडक्टर जो अपना लेंगे उसकी भी साइज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा आपने एक वोल्टेज ड्रॉप पर रखा है VD बराबर क्या होता है, I × R, यही होता है ना, लाइन का करंट, लाइन का कंट्रोल। तो अगर करंट का मान बढ़ेगा तो इसका वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा, लाइन का क्या बढ़ जाएगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, अगर I का मान बढ़ा तो V का भी मान बढ़ जाएगा, जो ड्रॉप हो रहा है मतलब जो खपत हो रही है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें और एक लॉस आता है, क्या हो जाता है आपका, जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, जो शून्य लोड से फुल लोड के बीच होता है वो भी आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये तो हो गई अपनी लॉस की बात। अगर हमको मान लीजिए पावर फैक्टर को बढ़ाना है, वो किससे बढ़ाएंगे, पावर फैक्टर को मान लो अपने बढ़ाना है तो बढ़ाने के तरीके देख लेते हैं। पावर फैक्टर को क्या करना है, बढ़ाना है तो क्या करेंगे, पहला कैपेसिटर अगर आप लगाते हो वो भी किसमें, पैरेलल में। ठीक है, समानांतर में अगर लगाते हो आप कैपेसिटर तो पावर फैक्टर को बढ़ाने का काम करेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, कि अगर आप पावर कैपेसिटर लगाते हैं तो होगा क्या, इसमें क्या करेगा कि धारा को आगे ले जाने का काम करेगा, क्योंकि क्या करता है, ये वोल्टेज का विरोध करता है और धारा को क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इसलिए कैपेसिटर लगाएंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर लगा के आप क्या कर सकते हो, या कैपेसिटर बैंक लगा के काम कर सकते हो। उन्हीं का क्या होता है, समरूप क्या कहलाएगा, कैपेसिटर बैंक कहलाएगा। दूसरा क्या कर सकते हो, सिंक्रोनस एक मोटर आती है। ठीक है, जो इंडक्टिव मोटर होती है, सॉरी इंडक्शन मोटर जो होती है उसी का एक टाइप है सिंक्रोनस मोटर। अगर आप सिंक्रोनस मोटर को पैरेलल में ही लगाते हैं, लगाना किसमें है, पैरेलल में ही लगाना। अगर आप सिंक्रोनस मोटर को पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होगा, आपका पावर फैक्टर बढ़ेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, फेज एडवांसर आता है, एडवांसर। फेज एडवांसर आता है, अगर आप उसको लगाते हो तो पावर फैक्टर बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, रिएक्टिव पावर को सुधारने का काम करो। क्या करो, रिएक्टिव पावर को सुधारने का काम करो, क्योंकि रिएक्टिव पावर अगर सुधरेगी तभी आपका पावर फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर रिएक्टिव पावर घट रही है आपकी तो क्या होगा, पावर फैक्टर भी क्या होगा, आपका लो होगा। ठीक है, तो अपना वीडियो आज यहीं तक रहेगा। कल का वीडियो रहेगा RL सर्किट पढ़ेंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, इनके बारे में कल डिटेल प्राप्त करेंगे।